टॉयलेट जाने के लिए भी क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी? लगता है मजाक चल रहा है, लेकिन अगर आपको पाइल्स, फिशर और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से दूर रहना है तो डेफिनेटली टॉयलेट जाना भी एक साइंस है मेरे भाई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में गुड टॉयलेट हैबिट्स के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 5 अच्छी टॉयलेट हैबिट्स जो आपको पाइल्स, फिशर और कॉन्स्टिपेशन से हमेशा दूर रखेंगी। पहली हैबिट की अगर हम बात करें, जो खास तौर पर लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, उसमें पोजीशन बहुत मैटर करती है। इफ यू आर यूजिंग वेस्टर्न टॉयलेट देन बेटर टू गेट वन फुट स्टूल इन फ्रंट ऑफ यू। जो एक छोटा पटरा होता है, उस पटरे को आप आगे रखें, उसके ऊपर पैर रख के अगर आप बैठते हैं तो ये एक स्क्वेटिंग पोजीशन होती है जिसमें बाउल मूवमेंट बहुत इजीली रहता है, हमें फोर्स नहीं करना पड़ता, स्मूथली मोशन हो जाता है, प्लस रेक्टल वेसल्स पर हमें कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है जो लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं। दूसरी चीज है कि जब हम टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो उसको हम नेटफ्लिक्स का जोन ना बनाएं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो टॉयलेट में या तो न्यूज़पेपर लेके जाते हैं या मोबाइल फ़ोन ले जाके अंदर स्क्रॉल करते रहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, स्क्रॉल करना मतलब आप पाइल्स के एज पर बैठे हुए हैं। बहुत लंबे टाइम तक बैठने से होता क्या है कि जब आप एक ही पोजीशन में, खास तौर पर उस पोजीशन में बैठे हैं जहां पर आपने फ्रेश होना है, तो रेक्टल रीजन पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें प्रेशर बढ़ता है और उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से आपको पाइल्स होने की पूरी संभावना रहती है। तो अगर आपने स्क्रॉल करना है, इंस्टा रील्स देखनी है, टॉयलेट से बाहर आइए, लेकिन अंदर आप जिस काम के लिए गए आपने खाली वो करना है। तीसरा, टाइमिंग की इसी के साथ में बात करें तो नॉर्मली 2 से 3 मिनट 4 मिनट में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आदमी फ्रेश हो सकता है। बहुत ज़्यादा देर तक उसमें नहीं बैठना है, उसको हमने मेडिटेशन का कमरा नहीं बना देना है कि हम ध्यान लगा के वहाँ पर बैठें, वैसा नहीं करना है। चौथा, जो हम कई बार गलती करते हैं, जोड़ लगा के हईशा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हमें करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार किसी लोग को अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो टॉयलेट सीट पर बैठकर बहुत तेज से जोड़ लगाते हैं। इस जोड़ लगाने के कई नुकसान हो सकते हैं। पहला तो हार्ड स्टूल जब निकलता है और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर उसमें कर रहे हैं तो एनल रीजन में एक टीयर हो सकता है जिसको हम फिशर कहते हैं। दूसरा, पाइल्स की बीमारी आपको हो सकती है क्योंकि वो प्रेशर कहीं ना कहीं रेक्टल वेसल्स को हम कहें स्वेलिंग करेगा, उसमें इन्फ्लेमेशन करेगा। तीसरा, एक बहुत खतरनाक और पेनफुल बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोज पाइल। अगर एक थ्रेशोल्ड के बाद में एक एक्सेसिव प्रेशर हम एनल रीजन पर, एनल ब्लड वेसल्स पर हम लगा रहे हैं तो उससे कोई भी पतली ब्लड वेसल रप्चर होके उसमें से ब्लड निकल के उसके थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोज पाइल कहते हैं, जो काफ़ी पेनफुल और काफ़ी हम कहें इरिटेटिंग बीमारी रहती है। तो इन 4 चीज़ों का हमने विशेष ध्यान रखना। बोनस में आपको बताऊं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। हमें जो खाना हमने खाना है उसमें सलाद होना चाहिए, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, उसमें मल्टीग्रेन आटे की बनी हुई रोटियां होनी चाहिए। जंक फूड को हमने अवॉइड करना है। 8 से 10 ग्लास पानी हम डेली पिएं, हम वॉक करें, रिजल्ट मिलेगा। डेली टॉयलेट, नो स्ट्रेस, नो कॉन्स्टिपेशन एंड नो ब्लड। टॉयलेट जाना डेली का काम है, लेकिन यदि टॉयलेट हैबिट्स हमारी ठीक नहीं है तो ये बीमारी हमें जीवन भर के लिए गिफ्ट में मिल सकती है। इस रील को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ में जिनको आप जानते हैं कि वो अपना मोबाइल लेकर टॉयलेट में जाते हैं या 15 से 20 मिनट टॉयलेट में बैठे रहते हैं, या खास तौर पर जो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं और जिनको परेशानी रहती है। कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि इनमें से कौन कौन सी गलतियां आपने की हैं और हम उनका समाधान आपको बताएंगे।